चलिए, टॉपिक है स्ट्रेस एडाप्टेशन। इसका मतलब ये है कि स्ट्रेस को कैसे एडाप्ट किया जाए, कैसे उससे निकला जाए। ठीक है, समझ में आ गया। हिंदी बात करें तो तनाव अनुकूलन। ठीक है, मतलब कि स्ट्रेस को किस तरीके से अपने अनुकूल किया जाए, तनाव को कैसे अपने अनुकूल किया जाए। ठीक है, अगर तनाव के प्रतिकूल मतलब कि विपरीत जाओगे तो और बढ़ेगा। ठीक है, तो हमें स्ट्रेस एडाप्टेशन में यही बताया जाएगा। ठीक है, जैसा डेफिनीशन में बताया गया है, स्ट्रेस इज ए मेंटल स्टेट एक्सपीरियंस बाय इंडिविजुअल्स ड्यू टू द इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेट। ठीक है, तो स्ट्रेस जो होता है एक प्रकार का मेंटल एक्सपीरियंस होता है, हमारे दिमाग का जो मतलब कि हम एक्सपीरियंस करते हैं, कोई भी व्यक्ति एक्सपीरियंस करता है, चाहे मेंटल या चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल। ठीक है, खतरा, थ्रेट मतलब खतरा। ठीक है, समझा। स्ट्रेस इज ए कंडीशन इन विच इंडिविजुअल्स फील थ्रेटेंड और इन डेंजर ड्यू टू एनी इंटरनल या एक्सटर्नल थ्रेट। वही चीज़ें डिफिनीशन सेम है। स्ट्रेस वह कंडीशन है जिसमें व्यक्ति फील करता है खतरे को, चाहे खतरा इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल। बेटा इंटरनल एक्सटर्नल आप लोग जानते हो। फिजिकल स्ट्रेस मतलब कि जैसे इंटरनल स्ट्रेस हो गया, हमारे बॉडी में कुछ मतलब कि दिक्कतें हुए, बीमारी है, ये सब। ठीक है, ये सब इंटरनल स्ट्रेस में आएगा। एक्सटर्नल स्ट्रेस, ठीक है, जैसे इकोनॉमिकल हो गया प्रॉब्लम, जैसे गरीबी है, एक प्रकार का एक्सटर्नल स्ट्रेस है। ठीक है भाई, बहुत सारे स्ट्रेस हैं, जैसे खाने पीने की कमी। ठीक है, ये सब एक्सटर्नल स्ट्रेस में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्ट्रेस एडाप्टेशन के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रेस एडाप्टेशन रेफर टू द मैकेनिज्म ए पर्सन एडॉप्ट टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड ट्राई टू बी स्ट्रेस फ्री। ठीक है, स्ट्रेस एडाप्टेशन क्या है? एक प्रकार की किसी भी पर्सन का, ठीक है, स्ट्रेस को अपने अनुकूल करने की एक मैकेनिज्म है, जैसे तनाव को कम किया जा सके, जैसे तनाव को कम करना। ठीक है, सपोर्टेड मान लीजिए आप ही लोग जितने भी लोग हो, सब के सब चाहते हो कि स्ट्रेस फ्री रहें। ठीक है, अब जैसे आप लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई कॉलेज जाने पर हमें डांट मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग एक एक बहाना बनाते हो ना कि फला ऐसे प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, तो स्ट्रेस से दूर करने के लिए, स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए वो बहाना बनाते हैं, जिसको डिफेंस मैकेनिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। स्ट्रेसर क्या है? स्ट्रेसर का मतलब होता है वह मतलब कि कंडीशन या वह सिचुएशन या वह कारण, ठीक है, जो स्ट्रेस को उत्पन्न करता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं स्ट्रेसर, जैसा कि आप लोग डिफेंस मैकेनिज्म में पढ़ चुके हो। ठीक है, दीज आर यूजली सिचुएशन इन विच ए पर्सन एक्सपीरियंस मेंटल स्ट्रेस। वी आर ऑल फैमिलियर विथ दीज। ठीक है, तो जैसा कि मतलब कि स्ट्रेसर क्या होता है, वह सिचुएशन होता है जिसमें व्यक्ति, ठीक है, मेंटल स्ट्रेस को महसूस करता है, फील करता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे स्ट्रेसर हैं, मतलब बहुत सारे कारण हैं, तो एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे कि इलनेस दैट लीड टू द डिसफंक्शन ड्यू टू द इलनेस या डिसेबिलिटी, जो बीमारी है। ठीक है, इलनेस जो क्या काम करते हैं, डिसेबिलिटी को बढ़ा देता है ड्यू टू द इलनेस या डिसेबिलिटी। ठीक है, डिसफंक्शन को, जैसे बेटा जो बीमारी के कारण या डिसेबिलिटी, अपंगता जो होता है। ठीक है, जैसे अपंगता। ठीक है, तो आप इससे क्या काम करते हो, डिसफंक्शन मतलब कि यह डिसफंक्शन को बढ़ा देता है। जैसे अगर दौड़ में अगर किसी को पैर नहीं है तो वह क्या काम करेगा, वह स्ट्रेस में चला जाएगा कि अगर काश मेरे पास पैर होता तो दौड़ता। ठीक है, तो डिसेबिलिटी है ना। ठीक है, या तो डिसेबिलिटी माइंड से भी होते हैं, मान लीजिए चीज़ें आपको पता ही नहीं है, तो एक प्रकार से आप डिसेबल हैं। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डिसेबल है, क्योंकि आपने कभी उसको पढ़ा ही नहीं है। समझ में आ गया? तो एक प्रकार से भी मेंटल स्ट्रेस में आएगा। एनी पेन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट प्रोसीजर, ध्यान देना, कोई भी पेन हो गया। ठीक है, ट्रीटमेंट के दौरान, ट्रीटमेंट प्रोसीजर के दौरान, सपोर्ट मान लीजिए
कोई सर्जरी ही जा रहा है तो आपको सारा प्रोसीजर बताया जाएगा। मान लीजिए कोई कैथेटर ही डाला जा रहा है, ठीक है, कैथेटराइजेशन किया जा रहा है, समझ में आ गया। तो पेशेंट को एक प्रकार से घबराहट होगा कि यार कैथेटराइजेशन होता क्या है, कैथेटर क्या होता है, ठीक है। तो आपको उस प्रोसीजर को बता सकते हैं, ठीक है, बता के तभी करना होता है, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार से स्ट्रेस क्रिएट करता है। फियर ड्यू टू द स्ट्रेंजर इन्वायरमेंट इन द हॉस्पिटल, और तो और आपको किसी स्ट्रेंजर इन्वायरमेंट में, ठीक है, अजनबी, भाई हॉस्पिटल आपका है नहीं, हॉस्पिटल आपका है नहीं, तो आप वहाँ, आपको वो इन्वायरमेंट जो होगा स्ट्रेंजर समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको वहाँ भय होगा, वहाँ आपको क्या होगा, फियर। सबसे पहले जब आप लोग पढ़ने आए थे तो आपको एक फियर था, क्योंकि ये जो कॉलेज था आप सबके लिए स्ट्रेंजर था, ठीक है, और यहाँ के टीचर भी स्ट्रेंजर थे, समझ में आ गया। नॉलेज डिफिशिएट अबाउट द डिसीज, अभी मैंने बताया कोई किसी भी डिसीज के बारे में आपको नॉलेज की कमी होना, ये भी एक स्ट्रेस उत्पन्न कर देता है। सपोर्टेड, मान लीजिए किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ हुआ है और डायबिटीज़ क्यों हुआ है इसके बारे में पता नहीं, तो वो क्या काम करेगा, धीरे धीरे मतलब कि भोजन की रूटीन नहीं बना पाएगा, ठीक है, और डाइट प्लान सही से फॉलो नहीं कर पाएगा, और वह धीरे धीरे और ज़्यादा बीमार होता जाएगा और स्ट्रेस में चला जाएगा, ठीक है। सॉलिटरीनेस या एलोनलेस, अगर कोई अकेलापन है, ठीक है, कोई अकेला रह रहा है, ठीक है, जैसे एकांत या अकेलापन, स्ट्रेस। हाँ, सॉलिटरीनेस का मतलब होता है अकेलापन या एलोनलेस, ठीक है, मतलब कि कोई अकेला है तो वो भी एक स्ट्रेस का कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सीइंग द कॉम्प्लेक्स एंड सीरियस कंडीशन ऑफ एनी नियर बाय पेशेंट। अगर मान लीजिए आप स्ट्रेस में चले जाते हैं, मान लीजिए आपका मित्र जो था अब वो सीरियस कंडीशन में है, जब उसकी बीमारी के बारे में आप लोग सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि खुद आप स्ट्रेस में चले जाते हो, ठीक है, ऐसा होता है ना। तो कमिंग, चलिए अब आगे जो है साइन सिम्टम, ठीक है, स्ट्रेस के साइन सिम्टम। स्ट्रेस में क्या क्या साइन सिम्टम दिखेगा, ठीक है। पहली बात तो हाँ, पेलरनेस, ठीक है, पेलरनेस दिखेगा, ठीक है, मतलब कि चेहरे का पेलरनेस ऑन द फेस, चेहरे पे पीलापन, ठीक है। जिनको स्ट्रेस होता है बेटा उसका चेहरा क्या होता है, पीलापन जैसा लगता है, ठीक है, बड़ा डल जैसा दिखता है, ठीक है। डीप ब्रीदिंग मतलब कि गहरी सांसें, ठीक है, जो सांस लेने में उसको दिक्कत होता है, ठीक है, डीप ब्रीदिंग होता है, ठीक है। मतलब कि पेलरनेस ऑन द फेस, इसका मतलब होता है चेहरा पीला पड़ जाना, ठीक है, समझ में आ गया। डीप ब्रीदिंग मतलब कि जिसको स्ट्रेस होता है वो डीप ब्रीदिंग लेता है, ठीक है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग भी हो सकता है। डायलेटेड प्यूपिल डायलेटेड रहता है, ठीक है। टैकीकार्डिया में मतलब कि जिसको स्ट्रेस रहता है तो उसकी हार्ट बीट जो होती है वो बढ़ जाता है। रेस्टलेसनेस उसको डिस्कम्फोर्ट फील होगा, ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट है फोल्ड्स ऑन फोरहेड, बेटा जिसको स्ट्रेस होता है उसके जो हेड के स्किन होते हैं सिकुड़े हुए रहते हैं, फोल्ड्स रहते हैं, जैसे स्ट्रेस में नहीं इस तरीके से रहते हैं। आप स्ट्रेस वाला जो इमोशन देखेंगे तो वो अलग ही पता चल जाता है, चेहरे से ही पता चल जाता है कि व्यक्ति को स्ट्रेस है, ठीक है। अलर्टनेस, ठीक है, व्यक्ति एक प्रकार से अलर्ट रहता है, हमेशा चौकन्ना रहता है कि कहीं दिक्कत तो नहीं बढ़ गई है, ठीक है। और तो और फ्रीक्वेंसी ऑफ द मिक्चुरेशन, जो मिक्चुरेशन कर रहा है, यूरिनेशन कर रहा है, बार बार करेगा। कभी कभी क्या होता है ओलिगोरिया हो जाता है, ठीक है। सीवियर केस में ओलिगोरिया का मतलब होता है, ठीक है, जो यूरिनेशन हो रहा है बहुत कम मात्रा में हो रहा है, ठीक है। नाउजिया भी होता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, ठीक है, नाउजिया कॉन्स्टिपेशन। और कभी कभी जो जिन व्यक्ति को स्ट्रेस रहता है उसमें एक अलग का साइन सिम्टम दिखता है, एग्रेसिवनेस, मतलब उसके चेहरे पर गुस्सा रखा रहेगा, ठीक है। अगर बार बार बोलोगे तो हो सकता है धर दे,
ठीक है, एक आँख हाथ, ठीक है। हाँ देखिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट में हम नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्स शुड फर्स्ट डिटरमाइन द काज ऑफ द स्ट्रेस। सबसे पहले नर्स जो भी होते हैं, ठीक है भाई, तो उनको सबसे पहले हमें डिटरमाइन करना होता है किस कारण से स्ट्रेस हो रहा है। सेकेंड, इफ़ पॉसिबल एफर्ट शुड बी मेड टू एलिमिनेट या रिड्यूस इट्स। अगर हो सके पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो सके तो स्ट्रेस को, ठीक है, कोशिश करना चाहिए उसको ख़त्म कर दे या उसको कम कर दें, ठीक है, स्ट्रेस को। नेक्स्ट पॉइंट है टू रिड्यूस द पेशेंट एंजाइटी और स्ट्रेस वन शुड सिट नियर द पेशेंट। भाई पेशेंट की एंजाइटी या स्ट्रेस को कम करने के लिए, ठीक है, कम करने के लिए आप उसके पास बैठिए, थोड़ा सा उससे बातचीत करिए, ठीक है, कि भाई क्या बात है, मतलब सिंपैथी मतलब कि उसको दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ देयर इज ए सीवियर पेन, अगर उस सीवियर पेन है तो मतलब एनाल्जेसिक ड्रग्स शुड बी गिवन, मतलब आप एनाल्जेसिक ड्रग्स दे सकते हैं, जैसे सच एज आइबुप्रोफेन दे सकते हैं, मॉर्फिन आल्सो कैन बी गिवन, बता चुका हूँ। मॉर्फिन जो आप लोग जानते हैं, पेन मतलब कि मॉर्फिन जो होता है ओफॉइड होता है, नींद भी लाएगा और दर्द भी दूर कर देगा, ठीक है, तो पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। इन केस ऑफ द एनी टाइप ऑफ द सर्जरी, मान लीजिए किसी सर्जरी के कारण, किसी प्रकार की सर्जरी के कारण उसको पेन हो रहा है, ठीक है, अगर पेन हो रहा है, अगर डर लग रहा है, ठीक है, द पेशेंट शुड बी इन्फॉर्म अबाउट इट अप फ्रंट, दिस कैन रिड्यूस नेसेसरी स्ट्रेस। तो पेशेंट को भाई इन्फॉर्म कर दीजिए सर्जरी के बारे में, ताकि पहले ही सर्जरी के बारे में उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता बेटा, ये आपके समस्याओं को दूर करने के लिए होता है, ठीक है। तो कभी कभी कोई सुन लेता है कि अब मेरी ऑपरेशन होगा, सर्जरी होगा, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाता है। अगर आप उसको पोलाइटली, जो नर्सिंग के लोग होते हैं, नर्सिंग डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, नर्सिंग स्टाफ जो होते हैं, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल सपोर्ट देकर उसके स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, ठीक है। टू पेशेंट शुड बी आस्क नॉट टू डू एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, पेशेंट से पूछना चाहिए कि मतलब कि बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी ना करे, ठीक है, जैसे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज ना करे, ताकि हो सकता है अगर ऑपरेशन हुआ है, जैसे सर्जरी हुई है, तो ज़्यादा इधर उधर करोगे तो भाई सर्जरी में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। समटाइम्स सेडेटिव में आल्सो बी गिवन टू द पेशेंट, कभी कभी क्या होता है पेशेंट को सेडेटिव दिया जाता है, नींद की गोली, ठीक है, समझ में आ गया। आ जाओ, हाँ चलिए नेक्स्ट देखिए, इफ़ नेसेसरी एंड पॉसिबल ए क्लोज पर्सन शुड बी अलाउड टू स्टे विथ द पेशेंट। अगर ज़रूरत पड़े, अगर पॉसिबल हो, तो पेशेंट के पास कोई न कोई मतलब कोई न कोई उसके घर के मेंबर को रख सकते हो, ठीक है, ताकि वह घबराए न, स्ट्रेसफुल में न जाए, ठीक है। मीन्स ऑफ द एंटरटेनमेंट शुड बी प्रोवाइडेड टू द पेशेंट एंड एफर्ट शुड बी मेड कीप हिम बिजी इन देम, ठीक है, आप उसको एंटरटेनमेंट के लिए न्यूज़पेपर, म्यूजिक, ये सब सुनने के लिए अलाउ दे सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट है एफर्ट शुड बी मेड टू डाइवर्ट द पेशेंट अटेंशन फ्रॉम द सिचुएशन काजिंग स्ट्रेस। जिसके कारण स्ट्रेस हो रहा है, तो आप चाहो तो उसको, उसके माइंड को डाइवर्ट कर सकते हो, ठीक है, उसके माइंड को डाइवर्ट कर सकते हो किसी भी, मतलब कि आप म्यूजिक दे दो, म्यूजिक सिस्टम दे दो, वो सुनता रहे, या टीवी ऐसे देखते रहे, या न्यूज़पेपर पढ़ते रहे, ठीक है, या उसको कुछ कहानी वहानी बताना होता है, तो उसका जो दिमाग है, ठीक है, उसका जो मेंटल थिंकिंग है, ठीक है, वहाँ से हटेगा। द पेशेंट शुड बी केयर्ड फॉर वार्मली सो दैट ही फील सेफ। ध्यान देना, पेशेंट का जो केयर करना होता है, ऐसा न लगे कि भाई सिर्फ ये अपनी फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं, ठीक है, उसको लगे कि वास्तव में ये हमारे केयर के लिए हैं, ठीक है, ऐसा न लगे कि तुम नौकरी कर रहे हो सिर्फ पैसे के लिए, सुई लगाने आए, उसमें ज़रा सा सिंपैथी नहीं है, ठीक है, इस तरीके से लगा दिए, उसको ऐसा लग रहा है कि इसके आगे तो दुश्मन ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट है unnecessary subject should be removed from the surrounding environment and the
पेशेंट शुड बी टॉक टू सो दैट ही कैन एक्सप्रेस हिज थॉट एंड फीलिंग एंड फील लाइटर। ध्यान देना, अननेसेसरी ऑब्जेक्ट उसके पास से हटा दीजिए, ठीक है, उसके आसपास से हटा दीजिए, और मतलब कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट, कुछ ऐसे टॉपिक पर बात करिए जिससे जिससे उसको अच्छा लगे, ठीक है। द पर्सन शुड बी गिवन एंटी एमेटिक ड्रग्स। एंटी एमेटिक ड्रग्स भी दे सकते हो जो जैसे वोमिटिंग उसको ना हो, आप चाहे तो उसको माइल्ड सेडेटिव दे सकते हैं जैसे उसको कॉन्स्टिपेशन ना हो अगर ज़रूरत पड़े तो। द क्लीननेस ऑफ द पेशेंट शुड बी टेक केयर। देखिए, पेशेंट की साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। द पेशेंट शुड बी एड्रेस रिस्पेक्टिवली बाय नेम। भाई पेशेंट को उसके नाम से बुलाइए, आदरपूर्वक बुलाइए, ये नहीं कि 4 नंबर इधर आ जाओ, 5 नंबर इधर आ जाओ, ऐसे नहीं बुलाना है। पेशेंट को सम्मानपूर्वक बुलाना है, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे काजल का नाम लो, काजल इधर आ जाओ, अगर मैं बोलूँ पीछे वाले बच्चे इधर आ जाओ तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, नेक्स्ट है एंजियोलाइटिक ड्रग्स में बी गिवन टू द पेशेंट इफ़ नेसेसरी। तो बेटा एंजियोलाइटिक ड्रग्स भी कुछ दिया जाता है ताकि एंजाइटी को कम किया जा सके, ठीक है, एंजाइटी को कम किया जा सके अगर ज़रूरत पड़े तो, ठीक है। ओके, थैंक यू।